नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड इसकी एक हिंदी समीक्षा के कुछ खास हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इस समीक्षा के कुछ अंश हैं और आज का मकसद है ये समझना कि समीक्षक ने इस किताब से वित्तीय सोच, संपत्ति बनाने और पैसे के मैनेजमेंट पर मतलब क्या मुख्य बातें निकाली हैं। बिल्कुल। और ये समीक्षा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है ना। हाँ, कि क्या ज्यादा कमाना जरूरी है या फिर पैसे की सही समझ होना। सही। तो चलिए देखते हैं समीक्षा इस बारे में क्या कहती है। ठीक है। देखिए, समीक्षा का जो केंद्र है वो दो पिताओं की सोच का फर्क है। हाँ, वो रिच डैड और पुअर डैड। जी। एक पुअर डैड जो लेखक के असली पिता थे, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, पर हमेशा पैसों की तंगी में रहे। और दूसरे रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे पर समझदार और काफी अमीर। तो समीक्षा इस तुलना को कैसे देखती है? मतलब सिर्फ कहानी की तरह या कुछ और? नहीं, समीक्षा इसे सिर्फ कहानी नहीं मानती। उसके हिसाब से ये तुलना ये दिखाती है कि पैसा कमाना सिर्फ आपकी डिग्री या नौकरी पर नहीं, बल्कि आपकी सोच पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, पैसे को लेकर आपकी मानसिकता और आप कैसे फैसले लेते हैं उस पर ज्यादा निर्भर करता है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है वो एसेट्स और लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट है ना? समीक्षा ने शायद इस पर काफी जोर दिया है। बहुत ज्यादा। समीक्षा कहती है कि ये किताब का शायद सबसे बड़ा सबक है। संपत्ति यानी एसेट्स वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें, और लायबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां वो जो पैसा निकालें। एकदम सही। और समीक्षा मानती है कि ये जो सिंपल सा वर्गीकरण है ना, यही पाठक की सोच को एक तरह से झकझोर देता है, क्योंकि ये हमारी आम धारणाओं को चुनौती देता है। हाँ जैसे वो घर वाला उदाहरण। बिल्कुल, कि क्या अपना घर हमेशा एक संपत्ति होता है, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। समीक्षा किसे किताब का मजबूत पॉइंट मानता है। दिलचस्प है। समीक्षा में इस बात का भी जिक्र है कि हमारी जो स्कूलों की पढ़ाई है वो हमें पैसे का मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाती। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे इस समीक्षा उठाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। जी। समीक्षा का तर्क है कि स्कूल हमें नौकरी करने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, बढ़िया है, पर टैक्स कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है, कर्ज का मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब नहीं सिखाते। ये सब नहीं सिखाते। और ये चीजें आर्थिक आजादी के लिए बहुत जरूरी हैं। समीक्षा ने किताब की इस बात को सराहा है। और फिर वो किताब का मूल मंत्र आता है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। जी। समीक्षा इसे कैसे देखती है? क्या ये प्रैक्टिकल लगता है उसे? देखिए, समीक्षा मानती है कि ये सुनने में बहुत प्रेरणादायक है। हाँ, लगता तो है। पर वो ये भी कहती है कि किताब ये तो बताती है कि क्या करना है, पर कैसे करना है इसमें थोड़ी कमी है। अच्छा। मतलब सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहकर कमाई के दूसरे रास्ते बनाओ, ये बात तो सही है, पर समीक्षक के अनुसार किताब में कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसा कुछ नहीं मिलता। यानी मोटिवेशन तो भरपूर है पर एक्शन प्लान शायद उतना साफ नहीं है। और वो जो डर वाला पहलू है, पैसे खोने का डर, जोखिम लेना, उस पर समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा मानती है कि किताब डर पर काबू पाने और सोच समझकर रिस्क लेने की अहमियत पर जोर देती है, जो कि हाँ जरूरी भी है। लेकिन समीक्षा ये इशारा भी करती है कि किताब में जो रास्ते बताए गए हैं, जैसे रियल एस्टेट में निवेश या अपना बिजनेस शुरू करना, वो शायद सबके लिए आसान ना हो। हाँ, शायद उतने सुलभ या प्रैक्टिकल ना हो हर किसी के लिए। और इसी से जुड़ता है वो रैट रेस से निकलने वाली बात। हाँ, ये रैट रेस का कॉन्सेप्ट, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और आर्थिक रूप से वहीं के वहीं फंसे रहो। समीक्षा इसका क्या विश्लेषण करती है? समीक्षक इसे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट मानता है, जो खासकर मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को मतलब काफी अच्छे से दिखाता है। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि इससे निकलने के लिए आय बढ़ाने के साथ साथ खर्चों पर कंट्रोल करना और एसेट्स बनाना जरूरी है। जो थ्योरी में तो सही लगता है। हाँ, बिल्कुल सही है, पर इससे असल में करने के लिए शायद और ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जो किताब में कम है। तो अब अगर हम पूरी समीक्षा के मूल्यांकन पर आएं, समीक्षक ने किताब की क्या अच्छी बातें और क्या कमजोरियां बताई हैं? अच्छी बातों में समीक्षा कहती है कि भाषा बहुत सरल है, आसानी से समझ आती है, कहानियों का इस्तेमाल किया गया है जो समझाने में मदद करता है, और वो पारंपरिक सोच को चुनौती देती है, प्रेरित करती है। बिल्कुल। और कमजोरियों में, जैसा हमने पहले कहा, प्रैक्टिकल स्टेप्स की कमी है। हर किसी के लिए इसके सुझाव लागू करना शायद मुमकिन न हो, और कुछ दावे ऐसे लगते हैं जिनके पीछे कोई ठोस सबूत या डेटा नहीं दिया गया है।
तो फिर समीक्षक के हिसाब से किताब असल में किसके लिए सबसे अच्छी है? समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है जो फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, या जो आर्थिक रूप से कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ, और अपनी सोच बदलना चाहते हैं। ये कोई टेक्निकल फाइनेंस गाइड नहीं है, ये साफ है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ ये है कि रिच डैड पुअर डैड एक प्रैक्टिकल गाइड से ज्यादा एक माइंडसेट बदलने वाली, प्रेरणा देने वाली किताब है। जी। समीक्षक का मानना है कि अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं बल्कि दिमाग और सोच से होती है। उन्होंने रेटिंग भी दी है, प्रेरणा के लिए 4.55। हाँ, पर व्यवहारिक जानकारी के लिए सिर्फ 3.5। तो समीक्षा यही बात साफ करती है कि आर्थिक आजादी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज और सही सोच डेवलप करना जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में ये समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या हमारी जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है या समाज का ढांचा है वो हमें सच में आर्थिक रूप से समझदार बना रहा है, या फिर अनजाने में हमें उसी रैट रेस में दौड़ने के लिए तैयार कर रहा है। जिससे निकलने की बात ये किताब करती है। एक जरूरी सवाल है सोचने के लिए,